जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। पूरा माघ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र होता है। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि वैसे भी बेहद ही खास मानी गई है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि से ही नए माह की शुरुआत होती है। माघ पूर्णिमा पर दान करना, स्नान करना, इन सभी बातों का बेहद ही विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में शाही स्नान होता है। इस दिन चंद्रदेव और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना व उपाय करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साल 2023 में माघ पूर्णिमा कब पड़ेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो पर पूरा बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। पूरा माघ माह प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा ही है। इस दिन यज्ञ, तप तथा दान और स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से इस दिन करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध भी इस दिन कर सकते हैं। गरीबों को भोजन, वस्त्र, तिल, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न और खड़ाऊं देने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो इन चीज़ों का गरीबों को दान करना बिल्कुल भी ना भूलें या किसी ज़रूरतमंद को अवश्य ही इस दिन दान दें। साल 2023 में माघ पूर्णिमा का व्रत 5 फरवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ वैसे तो 4 फरवरी को हो जाएगा रात्रि 9:29 पर, परंतु समाप्त यह 5 फरवरी को रात्रि 11:58 पर होगी। और इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 5 फरवरी को ही पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी और इसी दिन व्रत, स्नान वगैरह किया जाएगा। माघी पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी में स्नान का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। गंगा नदी में स्नान करना भी बेहद ही फलदायी माना गया है, परंतु अगर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान ना भी कर पाएं तो अपने घर पर गंगा जल मिले जल से स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। अपने पूजन स्थल को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। वहाँ पर उन्हें धूप, दीप, चरणामृत, पान, तिल, तुलसी, मौली, रौली, कुमकुम, सुपारी, नैवेद्य, फल फूल आदि सभी कुछ अर्पित करें। श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु की, भगवान सत्यनारायण की व्रत की कथा करें, आरती उतारें और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी का भी विष्णु भगवान के साथ ही पूजन अवश्य ही करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं में होते हैं, इसलिए जब भी चंद्रोदय हो तब चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही व्रत संपन्न करें। माघ पूर्णिमा के दिन आप सुबह सवेरे तुलसी में गुड़ मिश्रित जल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की रात को पूजा में माता लक्ष्मी को सुपारी अर्पण अवश्य ही करें, क्योंकि सुपारी माता लक्ष्मी का और गणेश जी का ही रूप है। इससे मनोकामना पूरी होती है। माघ पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कनक धारा स्रोत, श्री सूक्त और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। जितना हो सके शांत रहें और मन को प्रसन्न रखें। पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर, चावल टूटे हुए होने नहीं चाहिए, अक्षत होने चाहिए जो कि साबुत चावल होते हैं, वो मिलाकर अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ देते हैं तो चंद्रदेव की कृपा अवश्य ही आपके ऊपर बरसती है। और जिनका भी चंद्र खराब होता है उस दिन उन्हें पूर्णिमा के समय चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। चंद्रदेव के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, इससे उनका चंद्रमा
मजबूत होता है। तो ये उपाय आप इस दिन अवश्य ही करें। इससे आपकी मनोकामना भी जल्दी ही पूरी होती है। पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी और चंद्रमा को खीर का भोग लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष में संध्या काल में आप दिया प्रज्वलित करना भी ना भूलें, और हो सके तो वहाँ पर भी आप कच्चे दूध और गुड़ मिश्रित जल को अर्पित अवश्य ही करें। इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में आर्थिक संपन्नता का वास होता है। तो इस प्रकार से माघ की पूर्णिमा का आप अपने जीवन में लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मघा नक्षत्र के नाम से ही माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि माघ माह में सभी देवता पृथ्वी पर आते हैं और प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान दान जप करने से इस महीने का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन लोग अगर प्रयाग में स्नान करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी पहले से ही ऐसी व्यवस्था करें कि प्रयाग में स्नान अवश्य ही करें। जीवन में इस माघ पूर्णिमा के समय एक बार तो अवश्य ही प्रयाग में स्नान करना ही चाहिए, जिससे कि जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के बुरे कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो चलिए, आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बरसाएं और सभी माँ भगवती की कृपा के पात्र बने। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।